हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस ईयर एचपीयू बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि एचपीयू द्वारा जो है वो किस टाइप के जो है मैथ्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो हो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की सभी सेक्शन की सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ्स प्रोवाइड करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी बी एड इंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग। तो जो आपकी रीजनिंग और मैथ्स की जो सेक्शन रहती है उसके आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है आपसे इसमें पूछे जाते हैं। मैक्सिमम इसमें जो है वो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के थोड़े कम होते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का जो रिलेशन है ये काफ़ी गहरा है आपस में, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का। तो मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा बेसिक मैथ्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे, कई एस्पिरेंट्स जो एच पी बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक 10th के बाद जो है वो मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो है वो मैथ्स के कुछ कंसेप्ट, कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिससे हर किसी एस्पिरेंट को जो है वो परेशानी नहीं हो एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो होंगे कई तो आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे, ठीक है। बाकी मेडिकल स्ट्रीम के भी होंगे कई एस्पिरेंट्स, नॉन मेडिकल के एस्पिरेंट्स भी होंगे। लेकिन नॉन मेडिकल उन्होंने मैथ्स तो पढ़ा ही है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में। बाकी एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे आर्ट्स और मेडिकल स्ट्रीम के, जो काफ़ी अच्छा मैथ्स और रीजनिंग भी जानते होंगे। लेकिन हम सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल बेसिक से जो है वो मैथ्स के कुछ टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको पता ही होगा, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा बेसिक सा करते हैं, बाकी उसके बाद क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में जो होता है वे नंबर्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, होल नंबर्स, ठीक है। कई ऐसे नंबर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मैं इसको बाइलिंगुअल ही डिस्कस करूंगा। पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, कहाँ तक, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वे नंबर जो एक से शुरू होते हैं और कभी भी इन्फिनिटी मतलब कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वे आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो एक से शुरू होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं होल नंबर्स, यानी कि जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। होल नंबर्स जो होते हैं वे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है। 0, 1, 2, 3 ये भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपने याद रखना है, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, वन से स्टार्ट होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शून्य से स्टार्ट होती हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं
कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो आपकी 0 है, ये आपने याद रखना है। और एक बात आपने और ध्यान देनी है, 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 है, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 0 के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। चाहे माइनस का हो, माइनस का 7 गुणा 0, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये हो गया आपका नेचुरल होल नंबर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल होल नंबर्स के बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये जो प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर जो है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे HP BEd एंट्रेंस हो, चाहे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्राइम नंबर से जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और प्राइम नंबर को जो है वो कहा जाता है हिंदी में अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो प्राइम नंबर वो कौन से नंबर होते हैं, इसको हम सिंपल से वे में डिस्कस करते हैं कि जो नंबर सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जो नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वे आपके कौन से होते हैं, वे आपके प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो वे आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा के लिख लेना है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वे आपकी 2 है, ठीक है, वे आपकी 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन कई बार एक बार जो MSc का एंट्रांस हुआ था मैथमेटिक्स का 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वे आपका कौन सा है, वे आपका 2 है। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा इसी टॉपिक्स से रिलेटेड, तब आपके थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगी और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, सिंपल सा आपने याद रखना है, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वे आपके कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो आपका कौन सा है, 4 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है। और एक बात आपने और ध्यान देनी है कि 1 जो है, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपने याद रखना है। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना तो आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि सबसे छोटी नेगेटिव नंबर कौन सा है, ऋणात्मक, यानी कि सब माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर है वे आपका कौन सा है, वे -1 है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो जैसे सबसे बड़ा जो माइनस का जो नंबर है वे आपका कौन सा है, वे -1 है। अगर आपसे पूछते हैं कि -1 बड़ा है या फिर माइनस का 1000 बड़ा है, तो सबसे बड़ा इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, इनमें आपका -1 होगा, ठीक है। ये जो साइन होता है ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन का होता है। जिस तरफ इसका जो मुंह है ओपन होता है वे उस तरफ की जो संख्या होती है वे बड़ी होती है, ठीक है। जैसे ये 7 है, ये 8 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ये आपका 8 जो है बड़ा है, तो 8 की तरफ इसका मुंह क्या होगा, आपका ओपन होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो माइनस का नंबर है वे आपका कौन सा है, वे आपका -1 है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। बाकी जो बेसिक से कंसेप्ट बाकी रहते हैं, परसेंटेज वगैरह, LCM SCF, ठीक है, वे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो थे वो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बोला गया कि इफ़ 7 बुक कॉस्ट ₹84 बट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 7 पुस्तकों की जो कीमत है वह ₹84 है तो 14 पुस्तकों की कीमत क्या होगी, ठीक है। 7 पुस्तकों की तो प्राइस हमें पता है, 7 पुस्तकें जो हैं वो कितने रुपए की हैं, वे आपकी ₹84 की हैं, ठीक है। बोला गया है कि 14 पुस्तकें कितने रुपए की होंगी, ठीक है। तो 7 पुस्तकें 84 की हैं तो एक बुक जो होगी वे कितने रुपए की होगी, 7 84 की हैं तो एक बुक होगी आपकी 84
बटा 7 यानी कि 12×7 = 84। तो एक बुक की जो कॉस्ट है वे आपकी कितनी होगी, ₹12 होगी। ठीक है, एक बुक की हमें पता लगी। अब हमने कितने बुक की कॉस्ट जो है वो बतानी है, 14 की। एक बुक की 12 है तो 14 की कितनी होगी, 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ। 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये हो गया 1 चौका 1। ठीक है, ये इनको जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, 168। तो 168 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बुक की जो कॉस्ट आ गई वे आपकी ₹12 आ गई। और पूछा है हमसे 14 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो 14 बुक की जो कॉस्ट होगी वे आपकी ₹168 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। बस आपने थोड़ा अपना बेसिक मैथ्स जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इससे पहले भी हमने रीजनिंग की क्लासेस ली हैं, 2 क्लासेस ली हैं। प्लेलिस्ट में आपको और भी क्लासेस मिल जाएंगी, वो वीडियोस भी आपने ज़रूर देख लेनी है। उसमें भी हमने कुछ मैथ्स के टॉपिक जो है, परसेंटेज हो गया, बोर्ड मास हो गया, वे टॉपिक्स जो हैं उन वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, निम्न में से सबसे छोटी जो भिन्न है वे आपकी कौन सी है। ठीक है, अब भिन्न है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जांपल है आपके पास 7/10। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। 7/10 जो है वो आपकी एक फ्रैक्शन दी है, एक भिन्न दी है। ऊपर वाली संख्या को जो है वो न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। हिंदी में जो है ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये आपके पास 4 फ्रैक्शंस दी हैं। ठीक है, 5/6 दी है, 6/7, 7/8, 8/9। तो आपसे बोला गया है कि इन चारों में जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है, सबसे छोटी जो भिन्न है, वे कौन सी है। ठीक है, अब इसके भी कई अलग तरीके होते हैं करने के। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल सा बता दूं, जैसे 5/6 है, 5/6 जो है वो आपने पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे 5/6 है, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका पूरा तो कट होगा नहीं, जैसे 6 × 6, 6 × 6 4 आ गया, यहाँ पे 4, 6 6 जा 36, फिर 4 आ गया, ये 16.4 समथिंग आ गया। ठीक है, यानी कि जब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.4 × 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80 समथिंग, 80 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन आपने कैसे करना है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आपकी है 5/6। ठीक है, 5/6 इसका मतलब क्या होता है, 5/6 है, यानी कि 5 को 6 जो है वो क्या कर रहा है, वो भाग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका ये सेम ही मीनिंग है। ठीक है, 5 को 6 जो है वो आपका क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक है, जब हम मान लो 5 को हम 6 से भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम 5 को 6 से भाग करेंगे, अब 6 जो है, 5 जो है वो छोटा है, 6 जो है बड़ा है, तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 का पॉइंट लग गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया। अब 6 × 8 = 48 हो गया। ठीक है, माइनस किया हमने, 2 बचा यहाँ पे 2, तो 6 × 3 = 18। तो ये आ जाएगा आपका 0.83 समथिंग। बाकी ये आगे भी चलता जाएगा, 0.83 आ गया। ठीक है, 0.83 समथिंग आ गया। उसके बाद सेम ही करेंगे हम 6 को भी, 6/7 है तो 6 को हम 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 आ गया। ये आपका 6 × 8 = 56 आ गया, 4 आ गया यहाँ फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 × 5 = 35, ये आ गया 0.85 आ गया। ठीक है, ये पूरा नहीं हो रहा है, 0.85 आ गया। उसी तरह 7/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.87। ठीक है, 0.87 आ गया। जब 8/9 को करेंगे तो 8/9 को जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 80 हो गया, ये 9 हो गया, 9। ठीक है, ये गया 72 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया 0। ठीक है, तो 9 × 8 = 72, तो ये आ जाएगा आपका 0.88। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, परसेंटेज में हमने ये 2 पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिए हैं। तो बोला है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है,
तो स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, 0.83 बड़ा होता है कि 0.85 कि 0.87 कि 0.88, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, 0.88 है। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 0.83। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5/6 जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको करने के कई तरीके होते हैं कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, लेकिन वहाँ पर भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो हम पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट लेते हैं। ठीक है, बाकी हम इन क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए कंप्लीट एक प्रैक्टिस लेके आऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल बेसिक से हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ए शर्ट कॉस्ट ₹420 एंड ट्राउजर कॉस्ट ₹630, बट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स एंड 8 ट्राउजर। ठीक है, अब बोला गया है कि एक कमीज की जो कीमत है वह ₹420 है, एक पजामे की कीमत ₹630 है, 8 कमीजों और 8 पजामों का क्या क्या कुल मूल्य होगा। ठीक है, अब एक कमीज जो है वो कितने रुपए की है, वो है आपकी ₹420 की। ठीक है, ₹420 की है। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल प्राइस ऑफ 8 शर्ट, एक कमीज 420 की है, तो 8 कितने की होगी, 420 को हम गुना कर देंगे 8 से। ठीक है, 800 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, एक आ गया, 8 चौके 32, ये आ गया 3360। ठीक है, 3360 जो है वे आ गया आपका प्राइस किसका, 8 शर्ट का। उसी तरह अगला है एक ट्राउजर जो है, एक पजामा जो है वो आपका भी कितने रुपए का है, वे है आपका 430 का। ठीक है, सॉरी 630 का। 630 का आपका एक पजामा है। टोटल कितने पूछे हैं, 8 पूछे हैं, तो 630 को हम गुणा कर देंगे किससे, 8 से। ठीक है, गुणा कर दो, 8 0 8 3 24, 2 8 6 48, ये आ गया आपका 50। ठीक है, ये हो गया 5040। ठीक है, 5040। अब हमसे क्वेश्चन में जो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइस, कि 8 कमीजों और 8 ट्राउजर का, 8 पजामों का जो कुल मूल्य होगा वह क्या होगा। तो कुल पूछा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 और 4 10, 1 4 हो गया आपका 8400। ठीक है, तो 8 शर्ट और 8 ट्राउजर का जो मूल्य आ गया, वह आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8400। ठीक है, 8400 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक शर्ट और एक पजामे की कॉस्ट हमारे पास दी है, मूल्य इनका दिया है। उसके बाद हमने 8 कमीज और 8 पजामों का मूल्य निकाल लिया, उनको गुना कर दिया। ठीक है, जितनी ये 420 को 8 से और 630 को भी 8 से, और टोटल पूछा है तो टोटल में हम क्या कर देंगे, लास्ट में दोनों को हम इनको प्लस कर देंगे। अगले प्रश्न में बोला गया कि रवि हैड गॉन टू बाजार विद ₹600, ही स्पेंड 30% ऑफ इट, विद हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट। रवि 600 रुपये लेकर बाजार गया था, उसने 30% खर्च कर दिया, उसके पास कितना धन जो है वो शेष बचा है। तो रवि के पास जो है वो टोटल कितने रुपए हैं, वो आपके पास 600 रुपये है रवि के पास। ठीक है, 600 रुपये लेके वो बाजार गया, उसने जो है वो उसका 30%, 600 का जो 30% है उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि उसके पास कितना मनी जो है, कितना धन जो है वो शेष बचा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो 600 का 30% होगा, ठीक है, उसका निकालेंगे 30%। ठीक है, इसको थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, 30% ऑफ 600। ठीक है, यानी कि 30% का 600, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, 600 का 30% हम पहले निकालेंगे। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है 30 है, परसेंट का क्या लग गया, अपॉन में 100 लग गया। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ और का मतलब होता है इनटू, ये हो गया 600। ठीक है, अब जो करता है वो कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 30 को हमने 6 से गुणा किया तो कितना बच गया, 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये जो है वो उसने क्या किया, खर्च कर दिया। ठीक है, 180 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 30% जो है वो किसके इक्वल है, वो आपका 180 के इक्वल है। ठीक है, तो 180 रुपये उसने खर्च कर दिया, उसके पास बोल रहे हैं कितना धन जो है वो शेष रहा है। तो 600 रुपये उसके पास टोटल थे, कितना खर्च किया, 180, 180 को हम माइनस कर देंगे तो क्या बच गया, 0, 10 में से 8 गए 2, दिए हुए 4, 420 रुपये। ठीक है, 420 रुपये जो है उसके पास धन शेष बचा है, जो कि यहाँ पे मिस ऑप्शन जो है वो गलत दिए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नहीं है, और तो 420 जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। ये जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम जो थी इस क्वेश्चन की ग्रेस मिली थी सभी को, ठीक है। ठीक है, तो 420 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास 600 रुपये थे और उसने 30% जो है उसका खर्च किया है। और 30% जो 600 का जो 30% होगा वे कितना होगा, वे आपका 180 होगा। और 180 को हमने क्या कर दिया, 600 से माइनस कर दिया। 420 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 356 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 6। 356 में से क्या घटाया जाए कि ये 6 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। थोड़ा हम क्विक डिस्कस कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहले बात करते हैं कि कौन से नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से भाग होते हैं। तो जिस किसी नंबर का लास्ट का डिजिट, ठीक है, लास्ट का अंक जो है वो अगर आपका होगा 0 2 4 6 8 होगा तो बे नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी कि सभी अंकों का जो योग है। जैसे एग्जांपल है, ये है आपके पास 345 बोल रहे हैं। 345 जो है वो 3 से भाग होता है, तो क्या करेंगे, डिजिट को प्लस कर देंगे। क्या हो गया, 3 4 3 7 7 5 12, ठीक है, तो 12 आ गया। अब 12 जो है वो 3 से क्या है, भाग है, 3 चौके 12। अगर ये सम जो है वो भाग हो जाता है 3 से, तो ये 345 भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, जैसे ये है आपका 624 है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे अगर वो आपके 4 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के डिजिट अगर 0 और 5 हो, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 5 से कौन सा नंबर जो है वो भाग हो जाएगा जिसका लास्ट का डिजिट जो है वो अगर 0 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। 570 हो गया, 145 हो गया। लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई नंबर अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर जो है वो 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, दोनों से भाग हो जाता है, तो वे आपका 6 से भी क्या हो जाएगा, 6 से भी वे भाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, जैसे आपके पास है, मान लो कोई नंबर है आपके पास, नंबर हम मान लेते हैं, यूनिट डिजिट को जो है वो आपने भाग कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा, अपने जो यूनिट डिजिट होगी, इकाई का जो अंक होगा उसको आपने डबल कर देना है और बचे हुए नंबर से आपने उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद क्या होगा, जो नंबर आएगा हमारे पास वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट किसी नंबर के अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, भी आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, लास्ट के 3 डिजिट जो है मेरे पास क्या है, 864 है। अगर ये 864 जो है वो अगर आपका 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 864 जो है अगर ये डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी 3 की तरह ही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, वैसे ही होगा ये। जैसे 9 2 7 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा, अगर 9 से डिविजिबल है तो वे आपका पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, या फिर कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है फिर 9 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हाँ, किसी केस में ऐसा होगा कि कोई नंबर दोनों से, 3 और 9 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा, हर केस में नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए,
लास्ट डिजिट जो है वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट जो है किसी नंबर का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 50 है, ठीक है, या 800 है, ठीक है। लास्ट का डिजिट जो है वो आपका, अगर आपका 0 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 121 है, ठीक है, 121 है। अब इसमें आपने पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 कर लिया। अब इसमें जो होगा इवन और ओड का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इवन ओड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ओड नंबर है, ठीक है, ओड ओड प्लेस पे जो है, ओड प्लेस पे कौन है, एक और 3 पे कौन कौन है, 1 और 1 है, इनको आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इवन पे, इवन नंबर पे कौन है, 2 है, ठीक है, तो 2 आ गया, सिंपल। अब ओड प्लेस पे जो है वो आपने, यानी कि विषम पद पर जो नंबर है, जैसे 1 और 1 था, ठीक है, 1 और 1 था, इनको प्लस कर दिया, 2 आ गया। और सम संख्या, सम पद पे कौन सा, 2 था। अब 2 को, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करके अगर आपके पास 0 आता है या फिर ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से भाग हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा नंबर भी आपका 11 से जो है वो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये आपके डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 356 में से क्या घटाया जाए कि वे 6 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है, ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला गया कि ये अभी भी 6 से विभाज्य है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने आपको, कि कोई नंबर 2 और 3 से, दोनों से क्या है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो अब दो का डिविजिबिलिटी रूल बोलता था कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो 2 से तो ये डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से भी देखते हैं, 3 से डिविजिबल है। तो तीन का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सभी अंकों का आपने प्लस कर देना है, डिजिट का सम। 5 और 3 8, 8 और 6 14, तो 14 जो है वो 3 से भाग है, तो 14 जो है वो 3 से भाग नहीं होता है कंप्लीट। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी पे चलते हैं। 356 में से बोला क्या करना है आपने, 8 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 348 आ जाएगा। अब 348 जो है आपने देखना है कि ये 6 से भाग होता है, 6 का डिविजिबल, या फिर आपको इसको आप क्विक जल्दी से आप डिवाइड भी कर सकते हो या फिर डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो। अब देखो 2 से डिविजिबल है, लास्ट का डिजिट 8 है। 3 का आपका डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट 4 और 3 7, 8 और 7 15, 15 3 से भागा, 3 बजे 15, तो ये 2 से भी भाग है और 3 से भी। अगर 2 और 3 दोनों से भाग है तो क्या हो जाएगा, ये 6 से भी भाग हो जाएगा। तो 356 में से क्या घटाया जाए कि 6 से विभाजित हो जाए, तो वो हम घटाएंगे 8। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि HPU में जो है वो किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वे मैथ्स के पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग सेक्शन में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज करना चाहते हो PDF फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। और उसके बाद आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की। PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर दी जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर ही सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।